आखिरकार वो हंगामेदार फेस्टिवल खत्म हो गया, लेकिन त्योहार का खत्म होना उसकी आग की लपटों को बुझा नहीं सका। जैसे कोई राख में दबी चिंगारी जो कभी भी भड़क सकती है। दिन का वक्त था, स्टूडेंट्स एकेडमी की ओर बढ़ रहे थे। उनके बीच 3 लड़के चल रहे थे। एक लड़के ने क्यूरियोसिटी से पूछा, सच में क्या वो नाइट ब्लड हाउंड फेस्टिवल के दौरान एकेडमी आया था? चश्मा पहने लड़के ने सिर घुमाया और गंभीर नजरों से कहा, सुना है वो फिर किसी पर हमला करने ही आया था। सुनते ही सुनहरे बालों वाला लड़का चौकन्ना हो गया। उसने हल्की फिक्र के साथ कहा, रूमर्स तो ये भी है कि इस बार टीचर्स ने खुद दखल दिया था। तीसरे लड़के की आंखें डर और गुस्से से फैल गई। उसके कंधे तन गए और उसने कहा, वो ब्लड हाउंड एक मॉन्स्टर है, उसे तो सीधे जेल में होना चाहिए था। फिर उसने आंखें बंद की, दोनों हाथ फैलाए और धीरे से कहा, इस बार एक नया विलन भी आया था, एक ऐसा ब्लैक मेज जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं थी। चश्मा पहने लड़का फिर से गंभीर हो गया। उसने कहा, सुना है वो दोनों आपस में भिड़ गए थे। तभी टीचर्स ने मौके का फायदा उठाकर मामला संभाल लिया। सुनहरा बालों वाला लड़का चुपचाप सब देख रहा था, उनकी बातें सुनते हुए। तीनों लड़के हंसते हुए आगे बढ़े और उसी टूटी हुई दीवार के पास से गुजरे जहां वाइकोर का हमला हुआ था। उन्हें उस दीवार की सच्चाई नहीं मालूम थी, उन्हें फेस्टिवल का सच नहीं मालूम था। वो हादसा जो इंपीरियल एकेडमी की तबाही बन सकता था, अब बस एक सर्द सी अफवाह बनकर हवा में उड़ गया था। स्टूडेंट्स धीरे धीरे अपनी क्लासरूम्स की ओर बढ़ने लगे, लेकिन एकेडमी के एक कोने में थी एक खामोश सी दरवाजा, जर्नलिज्म क्लब। उस कमरे में क्लब के सारे मेंबर्स एक टेबल के चारों ओर बैठे थे। टेबल पे अखबारों का ढेर लगा हुआ था। उसी पल डोलोरेस उठी, टेबल पर हाथ पटका और गुस्से से गरजी, ये आर्टिकल लिखा किसने है? हर किसी की नजर अखबारों पर टिक गई। एक तस्वीर जिसमें नाइट ब्लड हाउंड की खूनी आंखें थी, उसके कपड़े खून से सने हुए थे। फेस्टिवल के दौरान नाइट हाउंड ने इंपीरियल एकेडमी पर हमला किया। उसके काम इंसानियत के खिलाफ थे। वो एक ऐसा अपराधी है जिसे सजा मिलनी ही चाहिए। उसके नीचे लिस्ट थी फेस्टिवल में हुए डैमेज की, इंपीरियल बैंक, कैपिटल, क्लॉक टावर, इंडल्जेंशिया, ऑर्फनेज और नेशनल सेमेट्री। डोलोरेस ने वो आर्टिकल हाथ में लिया और सीधे वाइकर की ओर देखने लगी। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। फेस्टिवल में कैओस नाइट हाउंड की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि वो तो उस मिस्टीरियस ब्लैक मेज की वजह से हुआ था। बाकी सब भी हैरानी से डोलोरेस को देखने लगे, पर विकोर एकदम शांत था। डोलोरेस ने वो आर्टिकल फिर पढ़ा और साफ साफ कहा, लग रहा है जैसे नाइट हाउंड बस स्टूडेंट को मारने आया था। हाँ, मैं मानती हूँ वो क्रिमिनल है एम्पायर के लॉज के हिसाब से, लेकिन उस दिन उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। न्यूज को इमोशन से नहीं, फैक्ट से लिखा जाता है। अब बताओ ये लिखा किसने है? पिगी कांप उठा। उसने हाथ जोड़ते हुए मना किया कि उसने नहीं लिखा। ट्यूडर की भी सांसें अटकने लगी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, पर विकोर अब भी शांत था। उसकी निगाहें आर्टिकल पर टिकी थी। डोलोरेस की नजर विकोर पर पड़ी और तभी उसे सच्चाई समझ आ गई। उसने धीमे से कहा, तुमने लिखा है ना? विकोर ने सीधा जवाब दिया, प्रोफेसर वेंसी मॉर्ग के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही लिखा है। जर्नलिज्म क्लब की एडवाइजर डोलोरेस टेबल पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ये सब तब हुआ जब मैं यहाँ नहीं थी। विकोर ने उसकी तरफ देखा, चेहरे पर बिल्कुल शांत भाव। उसे याद था कि फेस्टिवल के दौरान डोलोरेस स्टूडेंट काउंसिल के कामों में बिजी थी। डोलोरेस की आंखें थोड़ी कंफ्यूजन में चमकने लगी। उसने अपने पैंट्स की जेब में हाथ डाला, कुछ निकालते हुए एक थकी हुई सांस छोड़ी। मैं वहां नहीं थी, इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग बिना फैक्ट्स वेरीफाई किए आर्टिकल छाप दो। उसने जेब से 3 पेपर्स निकाले और टेबल पर रखते हुए अपना हाथ उनके ऊपर रखा। ये है इंपीरियल गार्ड की आज सुबह की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स। फिर उसने 3 फोटोग्राफ्स भी बाहर निकाली। वो तस्वीरें उन जगहों की थी जहां अटैक हुआ था। रात का समय, हर जगह तबाही, लेकिन जमीन पर थे कुछ अजीब से निशान। डोलोरेस ने सबकी तरफ देखा और कहा, नाइट ब्लड हाउंड की मेन वेपन तो सोर्ड थी, लेकिन इन जगहों पर तलवार के कोई निशान नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशालकाय सांप वहां से रेंग कर गुजरा हो। फिर डोलोरेस ने अपनी इमेजिनेशन से एक डरावनी तस्वीर बनाई। एक औरत जिसके हाथ में एक चमकता हुआ कोड़ा था और उसके चारों तरफ लिपटा हुआ था एक व्हाइट स्नेक जिसकी आंखें बैंगनी थी। उस विलन का नाम था मिस उरोबोरोस, एक ऐसा क्रीचर जिसकी जेंडर आइडेंटिटी फीमेल मानी गई है। उसका मोटिव किसी को नहीं पता, उसका वेपन रिवील नहीं हुआ और उसके सारे गवाह मर चुके हैं। डोलोरेस के फैक्ट सुनकर ट्यूडर और सांचो की सांसें रुक गईं। उनकी आंखों में डर फैल गया। डोलोरेस ने एक हाथ टेबल पर रखा और दूसरे हाथ से 3 उंगलियां दिखाई। 3 विलन्स थे, इसलिए हर क्राइम को साफ साफ अलग अलग समझो। हर गुनाह नाइट ब्लड हाउंड पे डालना बंद करो। विकोर शांत बैठा था, कुछ देर तक कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से सिर हिलाया। असल में उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसने वो आर्टिकल इसीलिए लिखा था ताकि अगर कभी उस पर शक हो तो लोग नाइट हाउंड को उससे एक अलग एंटिटी समझे। उसने बस एक कॉन्ट्रास्ट खड़ा किया था। ट्यूडर ने अपनी ठुड्डी हाथों पर टिकाई, चेहरे पर डर और क्यूरियोसिटी थी। ये मिस उरोबोरोस आई कहां से? सांचो ने बाहें मोड़ी और गंभीरता से कहा, हम बस इतना जानते हैं कि हर क्राइम सीन पे
वो स्नेक लाइक मार्क्स छोड़ जाती है। सिंक्लेयर ने हाथ ऊपर उठाया और पूछा, पर हमें कैसे पता चला कि वो औरत है? डोलोरेस ने फिर से टेबल पर हाथ रखा और अपनी इमेजिनेशन में एक इमेज बनाई। हर सीन पर एक लिपस्टिक मार्क छोड़ती है, जैसे चाहती हो सबको पता चले कि मैं आई थी। पिगी ने दोनों हाथ फैलाए, चेहरे पर कंफ्यूजन था। ट्यूडर ने उंगली उठाई और सब डिस्कशंस में व्यस्त हो गए। वाइकर वहीं बैठा रहा, आंखें जमीन पर चुपचाप, पर उसकी अटेंशन धीरे धीरे फिर से डोलोरेस पर टिक गई। अब उसकी आंखों में था गुस्सा। वो विलेन नाइट हाउंड से इंस्पायर्ड थी या उसे हेट करती थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मेरी डीमन हंट में आड़े आई तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसी वक्त दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। किसी ने उसे लात से खोला था। एना अंदर आई, हाथ में पेपर्स का एक ढेर। उसने वो सब टेबल पर फेंक दी। डोलोरेस की नजर अब उन कागजों पर थी। चेहरे पर था बस एक सवाल, ये सब है क्या? एना ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, फेस्टिवल के बाद बहुत सारे रिपोर्ट्स आए। फिर उसने जेब से एक लेटर निकाला, विकोर के पास आई और कहा, ये खत तुम्हारे लिए है। विकोर ने जमीन की ओर देखा, चेहरे पर था हल्का सा काल्म एक्सप्रेशन। धीरे से हाथ बढ़ाया और लेटर ले लिया। थैंक यू, उसने धीमे से कहा। जब उसने लेटर खोला, उसकी आंखें कुछ पल को उलझन में भर गईं, लेकिन जैसे ही कंटेंट पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। घबराहट में सांसें थम सी गईं। उसी वक्त सिंक्लेयर उसके पास आई और उसकी नजर सीधे लेटर पर टिक गई। उसे जानना था उसमें है क्या। वो लेटर था, पहले सेमेस्टर की फीस का नोटिस। अगले दिन विकोर गया अपने भाई ओसाइरिस से मिलने। छोटा पोमेरियन उसकी गोद में बैठा था, आंखें बंद, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। ओसाइरिस जो सामने सोफा पर बैठा था, चाय की प्याली उठाते हुए पूछा, पर विकोर, असली परेशानी क्या है? विकोर ने नीचे जमीन की ओर देखा, सोच में डूबा रहा। फिर धीरे से पोमेरियन के सिर पर हाथ फेरा। मैं नहीं चाहता कि एकेडमी में सब जाने कि मैं बास्करविल हूँ। पोमेरियन ने उसकी हथेली पकड़ ली। खुशी से आंखें और भी ज्यादा चमक उठी। असल में विकोर अपनी जिंदगी को सिंपल रखना चाहता था। उसे याद आने लगे वो सीन, बियांका, सिंक्लेयर और डोलोरेस उसे डिस्गाइज देने की प्लानिंग कर रही थी। लविंग गेज, कपड़ों से लेकर आइडेंटिटी तक बदलने को तैयार। उसके पास अब सिर्फ एक हफ्ता बचा था एनरोलमेंट के लिए, पर उसने अब तक कोई भी जॉब नहीं लिया, ना ही उन लड़कियों के सुझाव माने। विकर ने आंखें बंद की, थोड़ी चिंता में डूब गया। फुल स्कॉलरशिप नहीं मिली क्योंकि उसने स्कूल में बिहेवियर ठीक नहीं रखा। अब फीस बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। ओसाइरिस ने चाय की एक चुस्की लेने से पहले वाइकर की तरफ देखा। वाइकर ये सब क्यों छुपा रहा है? फिर उसके मन में एक ख्याल आया जिससे वो खुद भी चौंक गया। क्या वो बनना चाहता है वो हीरो जो अपनी ताकत छुपाकर सही वक्त पर उसे उजागर करता है? उसे याद आया जब वो छोटा था, एक पेड़ के सामने खड़ा होकर सोचता था कि वो अकेला ही पूरे मॉन्स्टर आर्मी को हरा देगा। एक हिडन लेजेंड जो आखिरी में सबको हैरान कर दे। पोमेरियन अब पूरी तरह सो चुका था। ओसाइरिस ने शांत लहजे में एक सुझाव दिया, पार्ट टाइम मॉन्स्टर हंटिंग क्यों नहीं करता? विकोर का ध्यान सीधा अपने भाई की तरफ गया। आंखों में था थोड़ा सा सरप्राइज। एक्सप्लोरर्स गिल्ड जा सकते हैं, किसी को हायर कर लेना और फिर दोनों मिलकर मॉन्स्टर हंट करना। विकोर अब सोच में डूब गया, क्या ये सच में उसकी ड्रीम को पूरा करने में मदद करेगा? फिर उसकी इमेजिनेशन में आया एक सोर्ड्समैन, पोनीटेल में बंधे बाल, आंखों में विजडम और हाथ में लेजेंडरी सोर्ड। वो हीरो था जिसने ईरा ऑफ रूइन के समय ह्यूमन कोalition के लिए बड़ी कुर्बानी दी थी। दुनिया के सबसे ऑथेंटिक मॉन्स्टर फील्ड गाइड्स उसी के रिसर्च पर बेस्ड है, लेकिन उसका अंत बहुत ट्रेजिक था। एक लोन वॉरियर जिसका कोई एफिलिएशन नहीं था। जब डीमंस से आखिरी बैटल हुई वो अकेला था और इसलिए वो लेजेंड वक्त से पहले ही खत्म हो गया। विकर को उस आदमी के बारे में बहुत कुछ पता था और जब उसने उसके बारे में सोचा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसे जीते जी मैं अपना भरोसा दिला लूं तो भविष्य में बहुत काम आएगा। यही सोचते हुए उसने अपने भाई ओसाइरिस का शुक्रिया अदा किया और उस रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया। ओसाइरिस की आंखों में खुशी झलक उठी। वो अपने छोटे भाई की बात सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और मुस्कुरा उठा। शहर के एक कोने में था शर्पा नाम का गाइड गिल्ड। शाम का वक्त हो चला था, सूरज ढलने लगा था और तभी किसी ने आवाज लगाई, गिल्ड मास्टर लौट आया है। सभी लोग भागते हुए बाहर की ओर बढ़े। एक आदमी ने पूछा, कैसी रही आज की शिकार? और तभी जमीन कांप उठी। गिल्ड मास्टर ने जोर से जमीन पर पैर पटका और सभी के जबड़े खुले के खुले रह गए। उसकी पीठ पर पड़ा था एक विशाल जंगली स्वर का डेड बॉडी। गोरे बालों वाला वो आदमी जो खुद को कहता था मिनिएचर पिन या मिन पिन। उसने अंगूठे से अपने पीछे इशारा किया और आंखों में आत्मविश्वास की चमक के साथ मुस्कुराया। शिकार पूरी तरह से कामयाब रही। लोग उसके पास भाग कर आए और उस बीस्ट को देखने लगे। सबकी आंखों में वही बात थी, ग्रेजुएट्स वाकई अलग ही स्तर के होते हैं। मिनी पिन गिल्ड के दरवाजे की तरफ मुड़ा और कहा, अब थोड़ा आराम कर लो। वो अपने ऑफिस में दाखिल हुआ, किताब उठाई और टेबल पर सिर टिकाकर बैठ गया, पर चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। उसने माथे पर हाथ रखा और एक गहरी सांस ली। इस महीने फिर मुश्किल में है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। खाने पीने का खर्च, गिल्ड के लोगों की सैलरी, सबके लिए पैसे नहीं बचे थे। उसे इस बात का अफसोस था कि मर्सिनरी गिल्ड्स के सामने उसका गिल्ड कुछ भी नहीं और उसे सपोर्ट भी नहीं मिल पा रही थी।
वो उठा और खुद को कोसने लगा। अगर उस वक्त ठगा ना गया होता, अगर मैं अपने सपनों के पीछे न भागा होता। उसने एक ड्रॉर खोला और उसमें रखी हुई पुरानी टॉवल निकाली। आंखें बंद करके उसने पसीना पोंछा। अगर अब भी मौका मिले तो मैं फिर से कोशिश करना चाहूंगा अपने उस ख्वाब को पूरा करने के लिए। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और एक चिन्ह को अपनी आंखों में इमेजिन किया। बास्करविल फैमिली का सिंबल। हाँ, उसका सपना था बास्करविल फैमिली का हिस्सा बनना। इसी दौरान वहीं पास में कोई ब्राउन बूट्स पहनकर चल रहा था। उसने हुड पहन रखी थी और सीधा जाकर उस विशाल बोर के बॉडी के पास रुका। फिर उसने पूछा, मिनी पिन कहाँ है? सभी की नजरें उसकी ओर घूम गई। एक आदमी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और चिल्लाकर बोला, तुम्हें किसने हक दिया हमारे गिल्ड मास्टर का नाम यूं कैजुअली लेने का? हुड पहने उस शख्स ने शांत लहजे में जवाब दिया, मैं तो बस एक क्लाइंट हूँ, कमीशन देने आया हूँ। अब दूसरा आदमी और भी भड़क गया, तो क्लाइंट होकर खुद को सुपीरियर समझते हो क्या? उसके कहने से पहले ही हुड वाला शख्स पीछे मुड़ गया और मन में सोचा, ये आदमी बहुत इरिटेटिंग है। जैसे ही उसने कदम पीछे की, सुनने वालों की आंखें हैरानी से फैल गई। वो जिस स्पीड से मुड़ा, जैसे बिजली की रफ्तार में उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी निगाहों में अब किलर इंटेंट आ चुका था। वो बखूबी हर पकड़ को चकमा देता गया और फिर जमीन से कूदकर सीधे गिल्ड मास्टर के ऑफिस की खिड़की पर जा पहुंचा। मिनी पिन जो हाथ जोड़े बैठा था, उसकी आंखें हैरानी से चौंधिया गईं। हुड पहने वो शख्स खिड़की पर बैठा हुआ बोला, यही है गिल्ड मास्टर का कमरा, है ना? मिनी पिन का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। उसने उठते हुए पूछा, तुम हो कौन? शख्स ने खिड़की से नीचे कूदते हुए कहा, एक क्लाइंट, कमीशन देने आया हूँ। मिनी पिन का चेहरा पसीने से भीग गया। उस शख्स ने जेब से एक कागज निकाला और उसे मिनी पिन के सामने रख दिया। मिनी पिन चौकन्ना हो गया। ये लड़का बहुत तेज है, इतना तेज कि मैं कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाया। ये साधारण क्लाइंट नहीं। मिनी पिन ने कमीशन रिक्वेस्ट को ध्यान से पढ़ना शुरू किया, पर जैसे ही उसने उसकी लाइनें समझी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। हुड वाला लड़का अब धीरे धीरे अपना चेहरा सामने लाने लगा और तब पता चला उसने मिनी पिन को ही अपना गाइड चुना है। मिनी पिन का पूरा शरीर कांप उठा, पसीना उसके माथे से टपकने लगा और वो पीछे हट गया, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं, विकोर था। कई घंटे बीत चुके थे और अब रात पूरी तरह उतर चुकी थी। मिनी पिन और विकोर गाँव की गलियों से होकर साथ साथ चल रहे थे। मिनी पिन के हाथ में था विकोर का कमीशन रिक्वेस्ट। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था, विकोर का एफिलिएशन कोलिसियम एकेडमी से है और उसका उद्देश्य मॉन्स्टर हंटिंग के लिए एक गाइड की तलाश। विकोर का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता साफ दिख रही थी। मिनी पिन का ध्यान उसी पर टिका हुआ था। वो उसे नजरें भरकर देख रहा था और फिर उसके गाल थोड़े लाल हो गए, जैसे कोई सपना अचानक सामने आ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़का वाकई बास्करविल फैमिली का हिस्सा है। वो एकदम वाइकोर के सामने रुक गया और झुककर उसने सिर झुका दिया। उसके लिए ये सम्मान की बात थी कि वो वाइकर जैसे इंसान के साथ काम कर रहा है। वाइकोर ने उसकी ये हरकत देखी और थोड़ी कंफ्यूजन से उसकी ओर देखा। मिनी पिन ने ईमानदारी से कहा, मेरा हमेशा से सपना रहा है बास्करविल फैमिली के किसी सदस्य को एक बार अपनी आंखों से देख सकूं। विकोर ने उसे देखा और धीरे से कहा, शांत रहो, इतना शोर मत मचाओ। मिनी पिन ने तुरंत माफी मांगी, फिर बोला, मुझे उम्मीद है एक दिन मैं भी बास्करविल का हिस्सा बन पाऊं। विकोर का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। तो इसका मतलब लौटने से पहले भी मिनी पिन के मन में यही सपना पल रहा था। मिनी पिन ने अपने मुट्ठियां भींची और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बास्करविल एक ऐसी फैमिली है जिसने वेस्टर्न फ्रंट पर मॉन्स्टर्स को काबू किया। आयरन ब्लडेड सोर्ड फैमिली। अगर मैं भी उस परिवार का हिस्सा बन जाऊं तो मुझे भी वो इनविंसिबल फेंसिंग सिखाई जाएगी। लेकिन बात कहते कहते उसकी मुस्कान थोड़ी बुझ गई। उसने सिर खुजाया और उदासी में डूबे लहजे में बोला, मेरा सपना था एक छोटा सा घर हो, कुछ जमीन हो, अपनी बीवी को आराम की जिंदगी दे सकूं, लेकिन मुझे दलालों ने धोखा दे दिया और मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। विकोर चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। उसकी आंखों में अब गहराई थी। उसे पता था मिनी पिन चाहे जैसा दिखे, असल में वो एक सुप्रीम ग्रेजुएट था। वो उस स्तर पर था कि बड़ी से बड़ी मर्सिनरी गिल्ड भी उसे भर्ती कर सकती थी। वाइकर जमीन की ओर देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अगर तू चाहता है तो मैं तेरा सपना पूरा करवा सकता हूँ, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि तू क्या करता है। मिनी पिन की आंखें हैरानी से फैल गईं और फिर उसके चेहरे पर ऐसा जोश था मानो कोई भूला हुआ सपना फिर से जिंदा हो गया। उसने वादा किया, मैं जान लगा दूंगा। कुछ घंटों बाद मिनी पिन अब एक गाड़ी हाँक रहा था जो सामान से भरी हुई थी और घना अंधेरा था। विकोर पीछे बैठा था, सामानों के बीच। उसके चेहरे पर शांत भाव था, पर आंखों में डिटर्मिनेशन। असल में उसका एकेडमी में जाना एक सीक्रेट मिशन का हिस्सा था। ये बात इतनी सीक्रेट थी कि बास्करविल फैमिली के अंदर भी बहुत कम लोग जानते थे, और क्योंकि उसे फैमिली से कोई मदद नहीं मिल रही थी, उसने चुना था मिनी पिन को, इस क्षेत्र के सबसे कैपेबल गाइड को, ताकि वो अपने ट्यूशन के पैसे जुटा सके। मिनी पिन की आंखें नम हो गईं। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और मन ही मन सोचा, विकोर, बास्करविल का वही विकोर आज मुझे प्रेस कर रहा है। विकोर सामानों के बीच बैठे हुए अपने हाथ जोड़ता है और शांत स्वर में कहता है, आइंदा मुझे मेरे नाम से मत पुकारना, सर कहना। मिनी पिन की आंखों में सीरियसनेस चमक उठी। उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं याद रखूंगा। विकोर अब मिनी पिन की तरफ देखता है, फिर पूछता है, मैं एकेडमी का स्टूडेंट हूँ, ऐसे कौन से मॉन्स्टर्स हैं जो ज्यादा रेयर भी ना हो
और शिकार करने लायक हो। मिनी पिन ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, नॉल्स। नॉल्स एक अजीब क्रीचर है। इसका सिर हाइना जैसा होता है और शरीर बौने जैसा। ये अक्सर टोलियों में रहते हैं और एक्लिप्टिक के आउटर हाईलैंड्स में पाए जाते हैं। इंडिविजुअल रिस्क लेवल सी प्लस। मिनी पिन ने समझाया, नॉल्स इंडिविजुअली तो कमजोर होते हैं, एकेडमी का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी इन्हें मार सकता है, इसलिए सस्पेशन नहीं उठेगा। और क्योंकि ये इंपीरियल इकोसिस्टम के लिए खतरा है, एम्पायर पर हेड बाउंटी भी देती है। इनकी स्किन, मीट, यहाँ तक कि बोन्स तक बिकती है। विकोर ने धीरे से मिनी पिन की तरफ देखा और पहली बार महसूस किया, ये आदमी जितना एक्सेंट्रिक दिखता है उतना ही कॉम्पिटेंट भी है। कुछ घंटों के बाद गाड़ी एक सुनसान इलाके में रुकी। चारों तरफ जिनोल्स भरे हुए थे। कुछ के हाथों में सोर्ड्स थी और बाकी इधर उधर घूम रहे थे, जैसे टेरिटरी मार्क कर रहे हो। विकर और मिनी पिन दोनों एक झाड़ी के पीछे छिपे थे। मिनी पिन ने धीरे से इशारा किया, इनका हैबिट है शाइनी चीजें कलेक्ट करना। हम लोग शीशे की गोलियां फैलाकर इन्हें ल्यूर करते हैं और फिर मारते हैं। विकोर चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में गहरी शांति थी। फिर उसने धीरे से कहा, ये टैक्टिक सिर्फ तब काम करती है जब नोल्स की संख्या कम हो। मिनी पिन की आंखें हैरानी से फैल गईं। वाइकर का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही था, लेकिन तभी एक पेड़ की डालियों में छुपी एक स्नेक अपने जहरीले इरादों के साथ उन पर नजरें गड़ाए बैठी थी। एक सांस और वो हमला करने वाली थी, लेकिन तभी हवा चीरती हुई एक तेज स्लैश आई और स्नेक की गर्दन दो हिस्सों में कट गई। मिनी पिन की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। ये क्या? विकोर ने तलवार के बिना ये कैसे किया? स्नेक की लाश जमीन पर गिरी और खून धीरे धीरे बहने लगा। विकोर ने पीछे अंगूठा दिखाते हुए पूछा, गाड़ी में ऑयल बैरल्स है? मिनी पिन ने पसीने पसीने होकर सिर हिलाया। हाँ। विकोर के चेहरे पर अब हल्की सी खुशी थी। इन बैरल्स की मदद से पूरी कॉलोनी को बिना सीधा युद्ध किए उड़ा सकते हैं। मिनी पिन की आंखें डिसबिलीफ से चमक उठी। क्या इंपीरियल प्यूनिटिव फोर्स तक इस कॉलोनी को छोड़ चुकी थी और ये लड़का इन्हें सिर्फ तेल से उड़ाना चाहता है? विकोर अब मॉन्स्टर्स को निहार रहा था। उसकी आंखों में अब एक्साइटमेंट थी और चेहरे पर एक ऐसा स्माइल जैसे शेर अपने शिकार पर निगाहें जमाता है। मिनी पिन को समझ नहीं आ रहा था विकर के दिमाग में क्या चल रहा है। विकर के इशारे पर उसने ऑयल बैरल्स निकाले। दोनों केव के एंट्रेंस की ओर बढ़े। गिनोल्स अनअवेयर थे, केव में आराम से घूम रहे थे। विकोर ने एक कोने से उन्हें देखा और फिर उनके घूमने की दिशा पर नजर रखी, लेकिन तभी गिनोल्स ने पलट कर देखा और उनकी आंखों में लाल रेज चमक उठी। मिनी पिन की सांसें थम गई। इतने सारे नॉल्स अगर हमला कर दें तो आसपास के गांव तबाह हो जाएंगे। विकोर केव के एंट्रेंस पर खड़ा था। चांद की रोशनी में उसका चेहरा और भी खतरनाक लग रहा था। मिनी पिन मन ही मन सोच रहा था, आखिर करेगा क्या ये लड़का? विकोर ने तब कहा, इस माउंटेन के ग्नोल्स लेयर के 3 एंट्रेंसेस हैं। यहाँ लो लेवल ग्नोल्स की कॉलोनी है। फिर उसने आंखें बंद की और नीचे जमीन पर घुटने टेक दिए। उसने अपनी हथेली जमीन पर रखी और एक धीमा एनर्जी वेव उसके शरीर से निकलकर जमीन में बहने लगा। मना धीरे धीरे वो पूरे एरिया में फैलने लगा। वाइकोर ने अपनी सांसें रोकी और कंसंट्रेशन बढ़ा दी। उसके जहन में एक इमेज उभरी, फ्लाइंग वाइन ग्लासेस, एक लग्जूरियस बैंक्वेट। सोर्ड मास्टर्स को सुपर ह्यूमन इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके सेंसेस आम इंसानों से कहीं आगे होते हैं। अब जब वाइकर एक सोर्ड मास्टर बन चुका था तो वो ऑरा को साफ महसूस कर पा रहा था। शुरुआत में सब शांत था, लेकिन कुछ सेकेंड्स बाद पहाड़ की चोटी पर हल्की हल्की एक्सप्लोजन्स होने लगी। जमीन हिलने लगी। मिनी पिन की आंखों में डर और कंफ्यूजन भर गया। ये क्या हो रहा है? और तभी उनकी तरफ नजरें गड़ाए गुस्से से पागल जिनोल्स मॉन्स्टर्स केव से बाहर निकलने लगे। तेज रफ्तार में दौड़ते हुए वो वाइकर की तरफ बढ़े, लेकिन उसी वक्त मिनी पिन ने एक के बाद एक ऑयल बैरल्स उनकी तरफ फेंकने शुरू कर दिए। मॉन्स्टर्स की आंखें चौंधिया गईं। कंफ्यूजन से उनके जबड़े खुल गए। बैरल्स उनकी बॉडी से टकराते ही ऑयल फैलने लगा। मिनी पिन पूरी ताकत से बैरल्स फेंक रहा था और दूसरी तरफ विकोर अपने हाथ में जलती हुई टॉर्च लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर अब एक शैतानी मुस्कान थी। जिस स्ट्रैटेजी ने जंगल में मुझे धोखा दिया था, आज वही इन मॉन्स्टर्स को जला देगी। उसकी आंखों में अब एक्साइटमेंट था, मैडनेस था और कॉन्फिडेंस। उसने टॉर्च को हवा में घुमाया और फेंक दी। टॉर्च जैसे ही ऑयल से भीगे हुए ग्राउंड से टकराई, भयंकर आग भड़क उठी। तेज लपटें नॉल्स की बॉडी को जला रही थी। वो तड़प रहे थे, चीख रहे थे। आग का असली खतरा ये था कि केव के अंदर की सारी ऑक्सीजन अब स्मोक में बदलने वाली थी। वाइकर पहले ही बाकी एंट्रेंसेस बंद कर चुका था। अब धुआं कहीं जा नहीं सकता था और पूरे लेयर में फैल गया। धीरे धीरे पूरे केव के अंदर की कॉलोनी आग और दम घुटने से तबाह हो गई। विकर और मिनी पिन एंट्रेंस पर खड़े ये सब चुपचाप देख रहे थे। मिनी पिन के चेहरे पर डर था और कंफ्यूजन भी। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतने ठंडे दिमाग से इतनी बड़ी मास किल कर सकता है। उसने विकोर की तरफ देखा, लेकिन विकोर तो बस शांत खड़ा था। मिनी पिन के अंदर अब एडमिरेशन भरने लगी। ये लड़का बहुत कूल है। विकोर ने सिर खुजाया, थोड़ी सी ऑकवर्ड मुस्कान दी, जैसे खुद को समझ नहीं आ रहा कि ये तारीफ है या कुछ और। कुछ घंटों बाद स्मोक अब बाहर निकलने लगा था। दोनों केव के अंदर दाखिल हुए। अंदर हर तरफ गिनोल्स की लाशें बिखरी पड़ी थी। मिनी पिन ने लाशों को ध्यान से देखा और कहा, ज्यादातर की मौत दम घुटने से हुई है। मैं तो समझता था कि मैं काफी वक्त से इस शिकार की दुनिया में हूँ, लेकिन तुमसे आज कुछ सीखने को मिला। विकोर केव के अंदर धीरे धीरे चलता रहा। कॉम्प्लीमेंट्स छोड़ो, शायद कुछ बचे हुए मॉन्स्टर्स अब भी छुपे हों। अलर्ट रहो। मिनी पिन ने सीने पर हाथ रखा और मुस्कुरा दिया। वो मेरी
फिक्र करता है। विकर को अचानक मिनी पिन को देखकर किसी की याद आई, जनरल चिवावा, उसी तरह लॉयल, उसी तरह क्यूट और उतना ही इमोशनल। चलते चलते मिनी पिन की नजर एक चट्टान पर पड़ी। उसके माथे पर शिकन आई। उसने बिना वक्त गवाए अपनी तलवार निकाली, चट्टान पर वार किया। विकोर पलटा, कुछ मिला? मिनी पिन ने दोबारा वार किया और फिर एक सीक्रेट पैसेज खुल गया। दोनों की आंखें चौंधिया गई। वो रास्ता किसी गुप्त कमरे में खुलता था और वहाँ सोने के सिक्कों से भरा खजाना रखा था। विकोर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने कॉइन्स उठाए, एक को ऊपर उछालकर मिनी पिन की तरफ फेंका। मिनी पिन ने वो कॉइन पकड़ा लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। विकोर ने बताया, ये कॉइन्स बैंक इशूड नहीं है, इन पर सीरियल नंबर ही नहीं है, नॉल्स इन्हें नेचुरली कलेक्ट नहीं कर सकते। मिनी पिन हैरान था। तो किसने? विकोर ने टॉर्च नीचे फेंकी, खड़ा हुआ और बोला, कोई तो है जो इस एंटायर केव को अपना खजाना समझ रहा था और इतना ताकतवर था कि पूरी कॉलोनी को मार सकता था। तभी हील्स की आवाज गूंजी। एक औरत केव में दाखिल हुई। उसका चेहरा हाफ शैडो में था लेकिन चाल में एलिगेंस और खतरा दोनों। उसने एक डेड नॉल्स के कॉर्प्स पर अपनी एड़ी से कदम रखा, फिर अपनी हथेली पर जीभ फिराई। तो मेरे कॉइन बॉक्स में चूहे घुस आए हैं। सिक्का हाथ में लिए वाइकोर गंभीर आवाज में बोला, एक बात तो पक्की है, जिसने भी ये गुफा खजाने के लिए इस्तेमाल की है वो कोई मामूली इंसान नहीं था। मिनी पिन का ध्यान सिक्के पर था। उसकी आंखें डर और हैरानी से फैल गई। चारों तरफ नॉल्स की लाशें पड़ी थी। गुफा की एंट्रेंस पर खड़ी वो रहस्यमयी औरत एक पल को चुपचाप उन्हें देखती रही। वो उसी सीक्रेट ट्रेजर रूम की तरफ देख रही थी जहाँ छुपा हुआ था वो लूट जो शायद इंपीरियल बैंक से चोरी किया गया था। वाइकोर की दिमाग में अचानक वो खबर घूमने लगी, बैंक रॉबरी इन द कैपिटल, जिसका आर्टिकल खुद वाइकोर ने लिखा था। उसे याद आया कॉपीकैट ऑफ द नाइट हाउंड जो एम्पायर के सबसे जरूरी लोकेशंस को तबाह कर चुका था। क्लॉक टावर, ऑर्फनेज, इंपीरियल बैंक और हर क्राइम सीन पर हाई हील्स के निशान और एक विशालकाय सांप जैसे निशान। मिनी पिन धीरे धीरे सिक्कों की जांच कर रहा था। क्या ये सब लूट बैंक से चुराया गया है? विकोर ने सिर हिलाया, वरना किसी आम इंसान के पास इतने कॉइन्स कैसे आते? और तभी एक जोरदार विप हवा चीरती हुई वाइकोर की तरफ आई, लेकिन वाइकोर ने पलक झपकते ही अपना सिर झुकाया। विप सीधा दीवार से टकराई और वहां एक गहरा निशान छोड़ गई, एक ऐसा निशान जो सांप के रेंगने जैसा लगता था। वाइकोर की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। मिनी पिन चौंक गया। डर के मारे वो पलट पड़ा और सामने खड़ी थी वो औरत, हील्स में, हाथ में विप, चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान। तो चूहे मेरे खजाने तक पहुंच गए। उसकी चाल में एक अजीब सी एलिगेंस और क्रूरता थी। विकोर को अब पूरा यकीन हो गया, ये ओरोबोरोस, वही महिला जिसके बारे में इंपीरियल रिपोर्ट्स में सिर्फ अंदाजे थे। विप के निशान असल में उसी का मेन वेपन थे और उसके वॉइस डिस्टॉर्शन मैजिक ने विटनेसेस को भ्रम में रखा। ओरोबोरोस ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, तुम्हें मेरा कॉइन बॉक्स मिल गया। ये तुम्हारी बदकिस्मती है या मेरी खुशकिस्मती? अब उसकी आंखों में जहर था और मुस्कान में पागलपन। मिनी पिन धीरे धीरे तलवार खींचने लगा। विकोर अब भी शांत खड़ा था लेकिन अंदर से अलर्ट, क्योंकि उसे अब महसूस हुआ उसके सामने खड़ी थी एक ऐसी मॉन्स्टर जो ग्रेजुएटर से भी ज्यादा खतरनाक थी। ओरोबोरोस ने मास्क को छुआ और जोर से हंसी, क्या किस्मत है मेरी। खुद विकोर बास्करविल मेरे कॉइन बॉक्स में चला आया और उसके साथ ही उसके शरीर से उभरने लगी एक भारी माना की लहर। मिनी पिन की हालत साफ थी। वो एक लो रैंक ग्रेजुएटर था और उसके सामने खड़ी थी ओरोबोरोस, एक ऐसी मॉन्स्टर जिसकी ताकत ग्रेजुएटर लेवल से भी ऊपर थी। लेकिन फिर भी विकर की आंखों में झलक रही थी डिटर्मिनेशन। अगर आज मैंने लड़ाई नहीं की तो शायद हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। लेकिन डर भी था, अगर उसने अपनी असली ताकत किसी जान पहचान वाले के सामने दिखा दी और वो जिंदा बच गया तो खतरा और बढ़ जाएगा। ओरोबोरोस की बॉडी से लगातार निकल रही थी एक इंटेंस पर्पल ऑरा और विकोर अब भी एकदम शांत खड़ा था। मिनी पिन ने अचानक पलटकर विकोर की तरफ देखा, क्या वो भी डर रहा है? विकोर नीचे जमीन की ओर देखने लगा। उसके दिमाग में घूम रहा था, चाहे मैं एक जीनियस हूँ, हीरो माना जाता हूँ, लेकिन इस वक्त जो मेरे सामने है वो एक मॉन्स्टर है। मिनी पिन एक कदम आगे आया। विकोर, इस वक्त इंपीरियल गार्ड पहाड़ के बेस पर पेट्रोल कर रही होगी। विकोर की आंखें फैल गई। एक पल में उसकी उलझन टूटी। मिनी पिन ने तलवार खींची और उसमें अपनी गोल्डन मैना भरनी शुरू कर दी। उसके शरीर के चारों तरफ उजाला फैल गया। मैं तुम्हें केव से बाहर निकालूंगा ताकि तुम इंपीरियल गार्ड को बुला सको। विकोर कुछ समझ नहीं पाया, पर मिनी पिन की आंखों में था एक साफ इरादा। मेरे लिए यह सबसे बड़ी इज्जत की बात है कि मैं विकोर बास्करविल से मिला। और अगले ही पल मिनी पिन ने पूरी ताकत से दौड़ लगा दी ओरोबोरोस के सामने। उसकी तलवार हवा को चीरती हुई चली, लेकिन ओरोबोरोस बिल्कुल भी नहीं हिली। टकराव से ठीक पहले झुक गई। मिनी पिन की तलवार जमीन में धंस गई। क्या? मिनी पिन गुस्से में कांप गया। उसने फिर से तलवार घुमाई, लेकिन इस बार ओरोबोरोस पीछे हट गई। दीवार से टकराई तलवार और केव हिल गया। ओरोबोरोस अब विप में माना भरने लगी। उसके चेहरे पर थी एक खतरनाक मुस्कान। ये पागल हो गया है, अब मजा आएगा। और अगली ही सेकंड विप सीधे मिनी पिन के ठोड़ी के नीचे लगी। जोरदार हमला। मिनी पिन एक पल के लिए बेहोश हो गया। चेहरे पर गहरा कट, हाथ से तलवार गिर गई और वो पीछे हट गया। उसका शरीर कांप रहा था, हड्डियां जैसे चटक गई। इतनी ताकत, वो सोच रहा था। हम दोनों ग्रेजुएटर्स हैं, लेकिन उसकी स्किल कहीं आगे है। ओरोबोरोस फिर से विप लेकर आई और वार पर वार शुरू कर दी। मिनी पिन का पूरा शरीर कटों से भर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी नजरें वाइकोर पर थी। ये लड़का एक दिन सोर्ड मास्टर बनेगा, मैं यहाँ नहीं मरने दूंगा उसे। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और फिर एक मुस्कान ओरोबोरोस की आंखों में
पहली बार डर झलक उठा। मिनी पिन ने रेज और डिटर्मिनेशन से भरी नजरों से उसे देखा। अगर मुझे मरना है तो उसके लिए मरूंगा, वो लपका। हमला करने ही वाला था, बस विकोर की आवाज गूंजी, अपनी जान यूं मत गंवाओ। और तभी विकोर ने हवा में अपने हाथ घुमाए और वहां से निकली स्पाइडर सिल्क सीधा उरोबोरोस के चेहरे पर जा लगी। मास्क पर चिपक गई। उरोबोरोस के चेहरे पर हड़कंप मच गया। ये चिपचिपा क्या है? मिनी पिन भी हैरान था। विकोर ये क्या कर रहा है? उरोबोरोस ने मास्क पकड़ लिया। उसके चेहरे पर अब पागलपन और गुस्सा साफ था। वो जानती थी अगर ये मास्क गिरा तो मेरा चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। उरोबोरोस अब भी मास्क पर चिपकी हुई स्पाइडर सिल्क को हटाने में उलझी थी। उसकी आंखों में उबल रहा था गुस्सा। लेकिन तभी एक हल्की सी आहट पीछे से और अगले ही पल वाइकोर हवा की तरह उसके पीछे आ चुका था और पूरी ताकत से एक जोरदार किक मारी। उसके मुंह से खून निकल पड़ा। उसकी बॉडी केव की दीवार से टकराई और पूरा केव हिल उठा। धुएं का बादल फैल गया। मिनी पिन की आंखें चौड़ी हो गई। ये विकोर है, इतनी ताकत? विकोर मिनी पिन के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने बहुत अच्छा किया मिनी पिन। मिनी पिन की आंखें भर आईं। वो फिर से मेरी तारीफ कर रहा है। केव की दीवार से टिक कर बैठी उरोबोरोस अब भी दर्द में थी। उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने अपने पीठ पीछे हाथ रखा। ये लड़का ये नॉर्मल नहीं है। मिनी पिन के पूरे शरीर पर चोटें थी। वो चल भी नहीं पा रहा था। विकोर ने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और उसकी आंखों में थी बस सीरियसनेस। मैं उसे हरा नहीं सकता, लेकिन सोर्ड मास्टर बनने की हद मैं अभी किसी को नहीं दिखा सकता। वो दोनों को लेकर धीरे धीरे केव की तरफ बढ़ने लगा। पीछे से उरोबोरोस की कांपती हुई आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? लेकिन विकोर रुका नहीं। केव के बाहर मूनलाइट फैली हुई थी। विकोर ने एक पल के लिए पीछे देखा और फिर अहंकारी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, इंपीरियल गार्ड वापस आ रही है। उरोबोरोस ने जमीन पर हाथ मारा। उसके अंदर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन विकोर अब भी शांत और उसकी आंखों में एक चुनौती थी। अगर तुमने मेरे कॉइन बॉक्स को छूने की कोशिश की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ये कहकर उसने पीठ मोड़ी और चला गया। उरोबोरोस ने दांत पीसे, यू बास्टर्ड। 2 मिनट बीत चुके थे। मूनलाइट के नीचे विकोर मिनी पिन को पीठ पर उठाए जंगल से गुजर रहा था। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। मैंने सोचा था कि मैं सब सीख चुका हूँ, लेकिन लगता है अभी भी मैं खुद को समझ नहीं पाया। उसके जहन में मिनी पिन और चिवावा के उन पुराने मोमेंट्स घूमने लगे जिन्होंने उसकी जिंदगी में एक छाप छोड़ी थी। और फिर अतीत की वो यादें, वो समय जब खुद वाइकर भी एक लॉयल सोल्जर था, किसी के लिए मरमिट जाने वाला। और अब मूनलाइट की ठंडी चांदनी में विकोर बेहोश मिनी पिन को अपनी पीठ पर उठाए इंपीरियल गार्ड के पेट्रोल एरिया की ओर बढ़ता गया।